और ये जो खरखोदा और जारी गांव के किसान है ना सोनीपत में, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचा दें। उनको भी पता लग जाएगा कि चीजें धरातल पर कैसे हो रही है, वो भी थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेंगे। हम सवाल पूछ रहे हैं, उन भाइयों को भी हक है, बनता है सवाल पूछने का। जो रिवरवुड का प्रोजेक्ट है सेक्टर 7 के अंदर, क्या वो स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है? जो पैसों की ट्रांजेक्शन वापस की जा रही है और जो पैसे रोके गए हैं स्काई मार्क्स के द्वारा लोगों के, भैया मतलब उसका क्या कारण है, वो भी उसके लिए भी सवाल पूछ रहे हैं। कुछ प्रूफ हमारे पास है, वो प्रूफ हम पब्लिक के सामने रखेंगे। कुछ दिन पहले बोला था कि भैया फाइनेंशियल शीट, डेवलपर्स की फाइनेंशियल शीट जाकर के चेक करें, कंडीशंस कुछ डेवलपर की बहुत खराब है, खासकर खरखोदा में काम करने वाले और जो खरखोदा से उठ करके सोनीपत में आए हैं। हम किसी का नाम ले रहे हैं, कौन आया है जनता समझ जाएगी। उनकी अपने सीए से आम जनता तो नहीं करवा सकती, जो ये 20-20 50-50 प्लॉट लेकर के आए हैं, ये अपने सीए से जाकर के फाइनेंशियल शीट चेक करवा ले, और कितनी लेनदारी है और कितनी देनदारी है वो अगर देख लेंगे तो आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। एक और चीज हमारा उनसे सवाल है कि भैया आप लोग डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं हमारी पार्टियों के? मतलब कि साल भर हो गया है, ये जो रिवरवुड वाला प्रोजेक्ट है, फेज 1 तो छोड़ी, तो वहां तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम फेज 2 से के बारे में पूछ रहे हैं कि आप अलॉटमेंट लेटर और बीबीए क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब आजकल आजकल 6 महीने निकाल दिए आप लोगों ने। अच्छा, एक सवाल हो, निमराना का बोर्ड, ये जो बोर्ड लगाते हैं ना मार्केटिंग के, पहली बात तो निमराना आपका, फिर उसमें सोनीपत लिखा होता है, खरखोदा लिखा होता है, गुड़गांव लिखा होता है। एक बार निमराना और गुड़गांव के जो इनके प्रोजेक्ट है ना, जो ये पॉडकास्ट करने वाले भाई हैं हमारे, जाकर के एक बार ग्राउंड रियलिटी दिखा देंगे, कितने साल से आप लोग कितना टाइम से प्रमोट कर रहे थे उन प्रोजेक्ट्स को, धरातल पे भी क्या चीजें। फेज 3 जो चिल्ला रहे हैं, या तो स्काई मार्क्स वाले भैया जाकर के जो 101 एकड़ प्लस के कैंपेन चला रहे हैं, 100 एकड़ के कैंपेन चला रहे हैं जो ब्रोकर्स, स्काई मार्क्स वाले को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि भैया या तो स्काई मार्क्स ने उनको परमिशन दिया हुआ है, या ब्रोकर्स जो है स्काई मार्क्स की सुनते नहीं है, झूठी एफआई फैला करके मार्केट के अंदर पैसा इकट्ठा करने की तरतीबें चलाई हुई हैं। कहां तो वो 100 एकड़ जमीन है, कौन सा फेज 3 है, कैसी टाउनशिप आ रही है। रेरा ने अगर देख लिया ना तो 2 मिनट के अंदर रेरा सारा चिट्ठा पैक कर देता है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। मकर संक्रांति कल की है, आज की लोहड़ी है, दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये एक नया साल आप लोगों के जीवन में प्रगति और उन्नति का प्रतीक बन करके आए। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे मोस्ट हेटेड टॉपिक के बारे में। मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है भैया इनके बारे में बात करना, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, और कई बार आप लोगों का प्यार हमें इस टॉपिक पर दोबारा से कुछ ना कुछ डालने के लिए मजबूर कर देता है। मगर आज ये अंतिम वीडियो इस डेवलपर के बारे में हम लोग करने वाले हैं। हम बहुत कुछ पब्लिक को पहले ही बता चुके हैं, वर्बली वैसे भी वन ऑन वन कंसल्टेशंस में बताते हैं, डिजिटली भी काफी हमने डाला है। लेकिन भैया हर कोई अपने लेवल पर मेहनत कर रहा है, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तो जनता के लिए ही है। वो भी जनता से ही बने हैं, हम लोग भी जनता से ही बने हैं। कुछ हमारे साथी लोग हैं, वो कहते हैं ना कि हरियाणा में, हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना। तो अब की बार ये वीडियो कुछ इस लिहाज से, इस लहजे में बनाया जा रहा है। मजबूरी किसी और की थी, लेकिन क्योंकि हमने इनके लिए पहले कुछ आई ओपनिंग कंटेंट पब्लिक को बताया था, और आज एक दो सवाल है परिवार। ये वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब आप लोग समझ गए होंगे स्काई मार्क्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बात साफ कर देना चाहते हैं आप लोगों को परिवार की, हम किसी पर ना आरोप नहीं लगा रहे हैं और ना किसी को दोषी कह रहे हैं। आज हम सिर्फ एक रियल ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेड बैंक रिकॉर्ड आपके सामने रख रहे हैं, और जो दिख रहा है वही बताया जाएगा। ना कोई ओपिनियन है, ना कोई कंक्लूजन है, निर्णय जनता करेगी। मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया है संविधान में, और वो फोर्थ पिलर का काम हम लोग बखूबी कर रहे हैं। सीधी सी बात है परिवार कि कुछ लोग ना, मतलब दो बंदों ने अभी तक पॉडकास्ट किया है, स्काई मार्क्स के फाउंडर मिस्टर अर्जुन खटाना जी का, बहुत ही रिस्पेक्टेड है हमारे। मतलब लोग कहेंगे कि साहिल एक तरफ तो आप उन लोगों के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आते हो, और एक आप उनको रिस्पेक्टेड कहते हो। बिल्कुल रिस्पेक्टेड है, वो अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, और हमारा जो फर्ज बनता है हम अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं परिवार। सवाल पूछेंगे उनसे, जनता से भी सवाल पूछेंगे। कुछ एक दो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स के प्रूफ हैं वो पब्लिकली रखेंगे। ज्यादा अब इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे, ये अंतिम वीडियो है परिवार इनके लिए। और मतलब एक कहते हैं ना कि नेगेटिव प्रमोशन भी एक तरीके का प्रमोशन, ये तो शायद जितना प्रमोशन हम लोगों ने कर दिया, इतना वो जो दो भाई पॉडकास्ट करके गए हैं उनको उन्होंने भी नहीं किया होगा। और उन तक तो जो एक पहले पॉडकास्ट जिन्होंने किया था, जो खरखोदा से बिलोंग करते हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड भाई है, उनके दिल को पता है, उनकी अंतरात्मा को पता है कि क्या हालात है। वो नहीं बोल सकते हैं भैया आकर के। उनको आप जाकर के उंगली भी करोगे ना, उनको प्रेशर भी डालोगे सारी चीजों के लिए कि आकर के कुछ दो चार कमेंट्री दे दे कि कैसा मजा आ रहा है किसी के साथ काम करने में,
तो वो नहीं कह सकते हैं पब्लिक में आकर के सारी चीजें। दूसरे भाई, उनका तो कुछ मतलब दूसरा पॉडकास्ट जिन्होंने किया है तो उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है यार। उनके बारे में ज्यादा कमेंट्री हम नहीं करेंगे। वो ठीक है, मार्केट में सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि ठीक है हमें भी जनता देखे। तो सवाल तो कम से कम ऐसे पूछ लिया करो आप लोग की जो जनता जानना चाहती है। जो कड़वे सवाल है जो मार्केट में घूम रहे हैं, सबके दिमाग में घूम रहे हैं, सबकी जुबान पर घूम रहे हैं, वो आप लोग पूछने का कष्ट करें। तो हमारे कंधे से आज ये जनता की आवाज जा रही है। और अंतिम वीडियो है पाजी, आज के बाद आप लोगों से तो हम पहले ही हाथ जोड़ करके बाहर निकल चुके हैं। और आज ये अंतिम वीडियो में मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के कारण बार बार लोगों के फोन आए, तब जाकर के ये वीडियो हमें डालनी पड़ रही है। दो चीजें, पहला, जो रिवरवुड का प्रोजेक्ट है सेक्टर 7 के अंदर, क्या वो स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है? बार बार रिपीट कर रहे हैं, फेज 1 जो 5-6 एकड़ के आसपास का इनका एक प्रोजेक्ट है, वो इनका खुद का सही मायने में प्रोजेक्ट है। दूसरा, जो सेक्टर 7 में रिवरवुड का प्रोजेक्ट है, क्या वो स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है? अभी तक एज पर प्रूफ जो कमेंट्री हम दे सकते हैं वो आपके सामने देंगे। बाकी जनता सवाल पूछ सकती है, हम भी उनसे सवाल ही पूछेंगे, कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। सेकंड, जो पैसों की ट्रांजेक्शन वापस की जा रही है और जो पैसे रोके गए हैं स्काई मार्क्स के द्वारा लोगों के, भैया मतलब उसका क्या कारण है, वो भी उसके लिए भी सवाल पूछ रहे हैं। कुछ प्रूफ हमारे पास है, वो प्रूफ हम पब्लिक के सामने रखेंगे और फिर जनता स्काई मार्क्स वालों से जाकर के सवाल पूछ सकती है। एक चीज हमने कुछ दिन पहले बोला था कि भैया फाइनेंशियल शीट, डेवलपर्स की फाइनेंशियल शीट जाकर के चेक करें, कंडीशंस कुछ डेवलपर की बहुत खराब है, खासकर खरखोदा में काम करने वाले। और जो खरखोदा से उठ करके सोनीपत में आए हैं, हम किसी का नाम ले रहे हैं, कौन आया है जनता समझ जाएगी। उनकी अपने सीए से आम जनता तो नहीं करवा सकती, जो ये 20-20 50-50 प्लॉट लेकर के आए हैं, ये अपने सीए से जाकर के फाइनेंशियल शीट चेक करवा ले, और कितनी लेनदारी है और कितनी देनदारी है वो अगर देख लेंगे तो आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। कुछ दिन पहले एजुकेट करने के लिए जैसे एक पोस्ट भी डाला था हम लोगों ने, पर खैर वो एक अलग टॉपिक है, बात करेंगे उसके बारे में। वही रूल आप स्काई मार्क्स पर भी लागू कर सकते हैं कि फाइनेंशियल शीट अपने सीए से जाकर के बोले कि भैया चेक करवाए। पहली बात तो वो देंगे नहीं, पब्लिकली रखेंगे नहीं, आप अब चेक आपसे करवा नहीं सकते हैं। फिर उनकी टीम से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया अर्जुन भाई ने हमें बताया है, जो वो बताएंगे वही उनकी टीम बोल देती है। टीम के पास भी कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स नहीं है। एक और चीज हमारा उनसे सवाल है कि भैया आप लोग डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं हमारी पार्टियों के? मतलब कि साल भर हो गया है, ये जो रिवरवुड वाला प्रोजेक्ट है, फेज 1 तो छोड़ी, तो वहां तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम फेज 2 से के बारे में पूछ रहे हैं कि आप अलॉटमेंट लेटर और बीबीए क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब आजकल आजकल 6 महीने निकाल दिए आप लोगों ने। शुरुआत करते हैं, फिर कह रहे हैं शुरुआत करने से पहले आरोप नहीं है, सवाल है। और विद प्रूफ हम सवाल डाल रहे हैं उनके सामने, और जनता उनसे जाकर के सवाल पूछ सकती है। बहुत ही आदरणीय हमारे भाई है, मेहनत करते रहे। अच्छा, एक सवाल हो, निमराना का बोर्ड, ये जो बोर्ड लगाते हैं ना मार्केटिंग के, पहली बात तो निमराना आपका, फिर उसमें सोनीपत लिखा होता है, खरखोदा लिखा होता है, गुड़गांव लिखा होता है। एक बार निमराना और गुड़गांव के जो इनके प्रोजेक्ट है ना, जो ये पॉडकास्ट करने वाले भाई है हमारे, जाकर के एक बार ग्राउंड रियलिटी दिखा देंगे, कितने साल से आप लोग कितना टाइम से प्रमोट कर रहे थे उन प्रोजेक्ट्स को, धरातल पे भी क्या चीजें वर्तमान में दिखाएं तो सही लोगों को। आपने झंडा उठाया हुआ है इतना बड़ा, एक बार वो धरातल पे आजकल तो वो आपको फेज 3, एक चीज और इसी के साथ में एड ऑन कर देते हैं, फेज 3 जो चिल्ला रहे हैं, या तो स्काई मार्क्स वाले भैया जाकर के जो 101 एकड़ प्लस के कैंपेन चला रहे हैं, 100 एकड़ के कैंपेन चला रहे हैं जो ब्रोकर्स, स्काई मार्क्स वाले को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि भैया या तो स्काई मार्क्स ने उनको परमिशन दिया हुआ है, या ब्रोकर्स जो है स्काई मार्क्स की सुनते नहीं है, झूठी एफआई फैला करके मार्केट के अंदर पैसा इकट्ठा करने की तरतीबें चलाई हुई हैं। कहां तो वो 100 एकड़ जमीन है, कौन सा फेज 3 है, कैसी टाउनशिप आ रही है। रेरा ने अगर देख लिया ना तो 2 मिनट के अंदर रेरा सारा चिट्ठा पैक कर देता है। तो एक बार ये भी चीजों का ध्यान रखें कि क्या धरातल पर है, किसकी क्या हैसियत है, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, ये भी सवाल ही छोड़ करके जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो परिवार, अब आगे बढ़ने से पहले ना ये कुछ स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ये मामला जो है खरखोदा से जुड़ा हुआ है, जहां एक पार्टी ने एक डेवलपर को 5 लाख रुपए की राशि दी। तो स्काई मार्क्स वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, 5 लाख रुपए मार्केट में इन्होंने लिए और एक अकाउंट में लिए, मास्टर अकाउंट होता है। अब उस मास्टर अकाउंट में इन्होंने पैसा लिया, वो पैसा लेकर के, और वो किसके अगेंस्ट लिया वो भी सवाल ही छोड़ करके जा रहे हैं सर के खिलाफ कि किस चीज के अगेंस्ट ये 5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन ली गई। वैसे तो हमारे पास सारी पार्टी की वो रिकॉर्डिंग्स और वो सारे प्रूफ हमारे पास है, लेकिन हम लोग पब्लिकली नहीं रखेंगे उन चीजों को, वो फिर खत्म ही कर देते हैं इस चीज को, बस सवाल ही छोड़ करके जाएंगे, जनता समझ जाएगी। तो जो 5 लाख रुपए डेवलपर ने लिए, उसी राशि का रिफंड होना था, और उसका ना अभी बैंक रिकॉर्ड हमारे सामने आया, जो आप ये ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। इस बैंक स्टेटमेंट को जो ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको। सबसे ऊपर की 2 एंट्रीज पर फोकस करिए, जहां 5-5 लाख रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है। पहली एंट्री में क्या दिख रहा है? 5 लाख रुपए रिसीव हुए, रिमार्क में लिखा है बाय क्लियरिंग बाय चेक स्काई मार्क्स। यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत मेजर पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं। फिर यही 5 लाख डेवलपर द्वारा पहले ट्रांसफर किया गया पैसा नहीं है। ये जो 5 लाख है ना, ये डेवलपर ने, अब इसमें क्रेडिटेड दिख रहा है,
लेकिन ये ट्रांसफर नहीं किया। ये अमाउंट तब दिखता है जब बायर डेवलपर का चेक, ये समझा भी रहे हैं आप लोगों के साथ में क्या हुआ है पूरा मसला, जब बायर डेवलपर का चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करता है, चेक डिपॉजिट होते ही बैंक सिस्टम टेम्परेरी क्रेडिट दिखा देता है, इसे कहते हैं क्लियरिंग क्रेडिट, और ये फाइनल पेमेंट नहीं होती है परिवार। इस वजह से कई बार चेक लगते ही बायर को मैसेज मिल जाता है कि अमाउंट क्रेडिट हो गया, लेकिन ये क्रेडिट जो है प्रोविजनल होता है। अब सेकंड एंट्री देखें, उसमें चेक डिसऑनर लिखा हुआ है। अब इसमें होता है क्या कि यहां पर बैंक का ना एक नीचे देखेंगे फाइनल रिमार्क लिखा है, पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रोवर। ड्रोवर कौन है? स्काई मार्क्स कंपनी। इसका मतलब ये है कि चेक देने वाले ने अपने बैंक को पेमेंट रोकने का इंस्ट्रक्शन दे दिया, कि यानी कि चेक ऑनर ही नहीं हुआ। बैंक ने क्लाइंट ने जाकर के बैंक में चेक लगाया, चेक लगाने के तुरंत बाद वो एक इनिशियल क्रेडिट दिखा, लेकिन जब कंपनी के पास कंफर्मेशन के लिए अपडेट गया तो चेक रोक दिया और ट्रांजेक्शन रोक दी उन्होंने। अब ये कुछ सवाल अपने आप खड़े होते हैं, अगर रिफंड प्रोसेस स्मूथ था तो चेक स्टॉप क्यों किया गया? अगर बुकिंग नहीं थी तो 5 लाख पहले क्यों गए? और अगर रिफंड देना ही डेमोन्स्ट्रेटेड इंटेंट था तो चेक ऑनर क्यों नहीं किया गया? इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं परिवार, हम सिर्फ बैंक के रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और सवाल रख रहे हैं। ऑडियंस खुद ही ये सारी जजमेंट कर सकती है। ये ट्रांजेक्शन लोगों की वापस हो रही है परिवार, तो जनता को तो हो सकता है कि फायदा ही होगा परिवार इन सब चीजों से ना। हमने तो जो कर लिया जनता के लिए, हमने जो बेड़ा उठाया था, जनता को फायदा होगा, हमारा हो या ना हो, हमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें अभी इनके साथ देखनी है। पर भैया हम तो अपना पीछा छुटा करके पहले ही भाग चुके थे। जनता फिर वो हाथ पकड़ के खींच लाती है ना कि नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, करना पड़ेगा आपको ये। अब मजबूरी ये हो गई कि कुछ इनके खिलाफ जाकर के चीजें हमने ग्राउंड पर चेक किया था, सारा इनसाइट्स हमने इकट्ठा किया था। अब जनता को पता है कि साहिल जाकर के चीजें उठा सकते हैं, तो उम्मीद से आते हैं, तो किसी को मना भी नहीं किया जाता है। परिवार रख रहे हैं सामने चीजें, सवाल ही पूछ रहे हैं और सवालों के अलावा आरोप नहीं लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात लीगल तरीके से, और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो ना किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन का फैक्चुअल प्रेजेंटेशन है, पब्लिक के सामने रख रहे हैं। बैंक रिमार्क जो है इसमें दिया गया है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और रियल एस्टेट में डिसीजन ना पहले भी बोलते हैं हम लोग, हेडलाइन से नहीं डॉक्यूमेंट से लेने चाहिए। अगर चेक ओनर नहीं हुआ तो सवाल उठना लाजमी है, और ऐसे ना बहुत सारे चेक है अब जो आएंगे, जो धीरे धीरे लोगों का रिफंड आना है। तो रिक्वेस्ट यही है हमारे स्काई मार्क्स वाले भाई साहब से, दे दे पैसा, आराम से दे दे सर। क्यों लोगों का पैसा इधर उधर चैलेंजेस में अटका करके, मतलब जो समस्याएं आ रही है उसे रिजोल्व करते। बड़े भाई हैं आप, और अगर ये आसानी से ट्रांजेक्शन हो जाएंगी तो कोई समस्या ही नहीं है। हम लोग ना कंक्लूजन नहीं दे रहे, क्लैरिटी दे रहे हैं लोगों को कि क्या हो रहा है भैया ग्राउंड पर। इसके बाद अब दूसरी चीज, जो रिवरवुड और स्काई मार्क्स का बड़ा कंफ्यूजन किया हुआ है ब्रोकर्स ने, जो पता है सबको यार कि स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है या नहीं है, फेज 2 जिसको फेज 2 बोलते हैं, वो किसका है प्रोजेक्ट? मतलब लोग भी अंधे हैं, रेरा की साइट पर भी और लाइसेंस पर भी सब जगह रिवरवुड लिखा हुआ है, फिर भी मतलब समझ नहीं आती है लोगों को। तो यह एक ही प्रोजेक्ट है इनका अभी तक धरातल पर, जो खरगोदा के अंदर हमने देखा है 5-6 एकड़ का। उसके अलावा तो रेरा के मतलब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं दिखता है। फिर ये गुड़गांव निमराना, मतलब यहाँ की भी ये जो पॉडकास्ट लेने वाले भाई है, ग्राउंड पर कैमरा लेकर के चले जाए, पर वो सच्चाई दिखा दे। ये सवाल है आप लोगों से कि क्या है वहां पर। और ये जो खरखोदा और जारी गांव के किसान है ना सोनीपत में, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचा दें, उनको भी पता लग जाएगा कि चीजें धरातल पर कैसे हो रही है। वो भी थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेंगे। हम सवाल पूछ रहे हैं, उन भाइयों को भी हक है, बनता है सवाल पूछने का, और थोड़ा सा तो सचेत होना ही चाहिए। इतनी तो चेतना समाज में, इतनी जागरूकता तो होनी चाहिए कि सवाल पूछे जा सके। अगर सवाल पूछने से भी लोग डर गए ना, तो फिर आप समझ लो कि नपुंसक है लोग। अगर सवाल पूछने से भी लोगों को डर लगता है, तो भैया फिर अपने घर बैठ करके जैसे चला रहे हैं ना लोग, समाज जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलते रहे। लेकिन हमारे में वो काम नहीं है परिवार। हम लोग अपने ईमान को नहीं मार सकते, हम थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने की, और ये पूछते रहिए आप लोग के लिए। अब ये रिसिप्ट आप देखें, एक पेमेंट का रिसिप्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का नाम रिवरवुड एस्टेट, हेडिंग में लिखा हुआ है रिवरवुड एस्टेट बाय स्काई मार्क्स इंडिया, 2.5 लाख रिसीव्ड अगेंस्ट दिस यूनिट नंबर। प्राइवेसी भी मेंटेन कर रहे हैं, तो मतलब सारी चीजें तो पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। किसी को चाहिए तो 1-on-1 आकर के हमारे साथ देख सकते हैं। स्टाम्प ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आप इसके ऊपर स्टाम्प देखेंगे तो ये रिवरवुड प्रोजेक्ट का स्टाम्प लगा है, और बॉटम में लाइन लिखा हुआ है इनिशिएटिव बाय स्काई मार्क्स रिवरवुड प्रोजेक्ट। आप लोगों को रिसिप्ट देख करके लगेगा कि अच्छा ये स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है। नहीं परिवार, स्काई मार्क्स का नाम यहाँ क्यों है, इसका जवाब सीधे आरोप में नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के आधार पर समझना बहुत जरूरी है। जो स्ट्रक्चर दिया गया है रिसिप्ट में, उसे आप लोग डिटेलिंग में समझे। संभावित लीगल स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम आप लोगों को, एज पर इंडियन रियल एस्टेट प्रैक्टिस की क्या संभावित स्ट्रक्चर जो ये दिया गया है, इसमें क्या हो सकता है। डेवलपर, अब दो तरीके की चीजें होती है, डेवलपर का कोलेब्रेशन हो जाता है मार्केटिंग के लिए या प्रमोशन के लिए, टाई अप कर लेते हैं दो फर्म्स। डेवलपर मैं हूं, रिवरवुड वाला डेवलपर है, और मैंने किसी फर्म को बोल दिया कि आप मार्केट कर लीजिए प्रोजेक्ट को, आप बेच लीजिए एक्सक्लूसिवली हमारे प्रोजेक्ट को। लेकिन प्रोजेक्ट किसका हुआ? रिवरवुड का प्रोजेक्ट हुआ। लैंड प्रोजेक्ट किसी एसपीवी या प्रोजेक्ट एंटिटी के नाम पर होता है। मार्केटिंग, कलेक्शन, ब्रांडिंग
किसी दूसरी कंपनी के थ्रू होती है, तो ये वही लोग हैं परिवार। मार्केट किया, जिस तरीके से ब्रोकर, हम भी एक ब्रोकर के तरीके से काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी एक्स प्रोजेक्ट को हमने उठाया, उसे मार्केट किया और उसे बेचा गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो हमारा नहीं हुआ ना, तो झूठ तो नहीं बोली ना हमने मार्केट के अंदर। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इस केस में रिवरवुड प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट एंटिटी है, एग्जीक्यूशन साइड है। स्काई मार्क्स इंडिया जो है इनका मार्केटिंग, कलेक्शन या प्रमोटर फैसिलिटेटर हो सकता है। ये एक क्लियरिटी और दे देते हैं, ये लीगल नहीं है अपने आप में चीज, ये वैलिड है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि किसका क्या प्रोजेक्ट है। मैं कह दूं किसी 500 एकड़ की कंपनी के साथ जिसका प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसके साथ लग करके हमने उनको मार्केट कर दिया, प्रमोट कर दिया, उनके नाम पर कलेक्शन हमने कर लिया, लेकिन अब 500 एकड़ हमारा ही प्रोजेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है इंटेंशन पर, कि भैया ये कल को जाकर के क्या करेंगे। किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को अपना बताना बहुत बड़ा खतरा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। खतरा इसलिए है कि लोगों का ब्रेन वॉश होता है, उन्हें लगता है कि भैया ये तो बहुत कुछ है, पता लगता है कि डेवलपर कोई और है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसलिए आप लोगों के सामने रखी है। ये सवाल है उनसे, क्या हम लोग ये चीज गलत कह रहे हैं परिवार? जो ये पॉडकास्ट पूछ में सवाल पूछने वाले ना, ये सवाल क्यों नहीं पूछते जो हम पुटअप करके जाते हैं आप लोगों के लिए? भैया उनके दिल ईमान को सबको पता है, अगर सवाल सही मायने में पूछ दिए ना, वो जितने भाई पॉडकास्ट वाले हमारे वाले सवाल पूछ दिए, तो शायद अगली बार ऑफिस में एंट्री ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो कड़क ही होने चाहिए, मजा तो तभी आता है। अब जवाबों का इंतजार रहेगा हमारा, हम तो जवाब का इंतजार करेंगे उनका। हमने सवाल कुछ उनके लिए छोड़ दिए हैं। रेरा में वही एंटिटी रिस्पॉन्सिबल होती है जो रेरा रजिस्ट्रेशन में प्रमोटर के रूप में दर्ज है। अब ये तो रिवरवुड वाले हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है। स्काई मार्क्स तो यहाँ इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए सवाल ये है कि सेफ लैंग्वेज में आपसे अगर आपको समझाए कि रेरा हरियाणा में इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर के रूप में कौन सी एंटिटी रजिस्टर्ड है, रिवरवुड प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या स्काई मार्क्स इंडिया रजिस्टर्ड है? रेरा का डॉक्यूमेंट पब्लिक खुद जाकर के भी देख सकती है, और वो पब्लिकली रख दे, खुद भी वो जब पॉडकास्ट में अगली बार बैठे तो वो दिखा दे कि ये रजिस्टर्ड है। तो भैया आगे से ये सवाल पूछना हम लोग बंद कर देंगे, लोगों के मन में जो सवाल है वो भी लोग पूछना बंद कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात, इसी रिसिप्ट की हम एक फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। रिसिप्ट रिवरवुड प्रोजेक्ट के नाम से इश्यू हुई है, ब्रांडिंग और हेडिंग में स्काई मार्क्स इंडिया का नाम है। यह समझना जरूरी है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एंटिटी की है। बायर्स को हमेशा रेरा प्रमोटर के नाम से क्रॉस चेक करना चाहिए। ये एक फाइनल कंक्लूजन है। एक एक सवाल को ना बड़े नाप तोल कर रखा गया आज आपके सामने। कोई उल्टा सीधा उठपटांग आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं परिवार। और कानूनी तौर पर सुरक्षित है सवाल पूछना, जवाब देना डेवलपर की जिम्मेवारी है। और मीडिया चौथा स्तंभ होते हुए आपसे सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछते ही रहेंगे हम आप लोगों से। जिस तरीके से लोगों की जो पूंजी लगी हुई है, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खासकर सोनीपत कुंडली खरखोदा को हम अपना घर मानते हैं। जैसे आप कहते हैं सोना हमारा घर है, होम होम ग्राउंड है, बैटिंग कर लेंगे। वहां क्यों नहीं करी बैटिंग आप लोगों ने? यहां आकर के आप बैटिंग करने में लगे। ये मत समझना कि बैटिंग करना विदाउट फील्डिंग बहुत आसान है। फील्डिंग है भैया, बैटिंग आप करें, खुल करके करें, पर यह भी ध्यान रखें कि कैच करने वाले, रन आउट करने वाले भी बैठे हैं बड़े ध्यान से, और इसमें आपका ही फायदा है। हम तो आपके ऊपर सवाल उठाते जा रहे हैं, और आप अगर चीजों को सुधारते हुए चले जाएंगे एक चीज तो आप तो परिवार, ये बायर अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। ये पॉइंट हमने आप लोगों के सामने रख दी है चीजें। अब सीधी सी बात ये है, लंबा नहीं खींचते इस वीडियो को, इन पॉइंटर्स को आपके सामने रखना था। एक कंक्लूजन हम लोग नहीं दे पाएंगे, जनता खुद समझदार है, समझ लेगी अपने आप चीजों को। पर एक चीज आप लोगों से जाते जाते भी रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं कि फाइनेंशियल शीट्स को जरूर चेक करें। डेवलपर की फाइनेंशियल, जिसके बारे में बात करें, उसकी फाइनेंशियल शीट को चेक करें, अपने सीए से चेक करवाएं, जो 20-20, 50-50 करोड़ उठा करके लेकर के आए हुए और कहते हैं वी आर द इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर। तो उनसे ये पूछे कि अपने सीए से क्या उनकी फील्ड बुक्स को चेक करवाया गया, कितनी लेनदारी है, देनदारी है, पब्लिक में रखते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो परिवार मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।